जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जेस्पैट 95 पर। तो दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज आपके बीच एक ऐसे शख्स हैं जिनके बारे में हम डिटेल से जानेंगे और क्या क्या इन्होंने किया था और कैसे आज ASO के रूप में सचिवालय में पदस्थापित हुए हैं, कितना मेहनत करना पड़ा है इन्हें और कैसे कैसे यहाँ पहुँचे हैं। इसके पहले कौन से जॉब में थे, इनका जो तैयारी करने के जो स्ट्रेटजी थी क्या थी। तो ये हमें लगता है कि हर एक व्यक्ति के लिए ये वीडियो महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि कहा जाता है कि बहुत सारे लोग हैं तो वो बताते हैं कि जॉब में रहकर जॉब का तैयारी कैसे किया जाए, टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है और कौन कौन से बुक का अध्ययन किया जाए। ऐसे नॉर्मली सभी को ये एक कन्फ्यूजन रहता है कि हमें बुक कौन सा पढ़ना चाहिए। तो हम आज ऐसे शख्स से बात करेंगे, आपके बीच जो ये हैं आभास सर। तो आभास सर आपके बीच में है और ये बहुत सारे चीज़ों को आपको जानकारी देंगे। आभास सर के बारे में थोड़ा मैं बता दूं कि सर जो है इससे पहले आपका स्टेशन मास्टर रह चुके हैं और इनका घर जो है ना मधुबनी है और इनके द्वारा जो स्टडी किया गया है एक तरह से कहा जाए कर्म भूमि है, तो ये कहा जाए कि दरभंगा है। वहाँ से इन्होंने अपने पढ़ाई को बहुत बड़े मुकाम पर पहुंचाने के लिए एक अच्छा स्टडी किया और फिर मुंबई में ये स्टेशन मास्टर रहे। फिर वहाँ से अपने मेहनत करके दिन रात एक करते हुए आज लास्टली ये ASO बने हैं। तो कहा जाए कि ये ASO बनना इतना आसान नहीं है और वो भी जॉब में रहकर। तो आज हम सर से जानेंगे कि वाकई में मेहनत कितना करना पड़ता है। ऐसे तो आप सभी को पता ही है, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जो इंटरव्यू आप लोगों को देखनी चाहिए। इसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ पता चलता है कि आखिर वो क्या चीज़ पढ़े थे, कैसे कैसे अपना स्ट्रेटजी रखे थे, मैथ कैसे बनाए थे, सेट कैसे बनाते थे, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे, जब में रहते हुए अपना जो है ना सेट बनाना या स्टडी करना है, क्या इनका जो एक मोमेंट था, ये तैयारी करने का जो एक रूल था क्या था इनका। तो ये सब हम लोग सर के बारे में जानेंगे। इससे पहले बेसिक है कि सर कैसे कैसे अपना तैयारी किए और किस तरह से यहाँ पहुँचे, तो इसके बारे में जानेंगे। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है ये जेस.95 पर। और एक और आप कहा जाए कि आपको बहुत ही ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई जो आप ASO बनकर आज हमारे चैनल जेस.95 पर इंटरव्यू दे रहे हैं। तो हमें बहुत खुशी हो रही है सर, और हमें उम्मीद है आप सभी जो वीडियो देख रहे हैं ये सर के जो स्ट्रेटजी है इनसे प्रभावित होंगे। तो बिल्कुल आप लोग अगर अच्छा लगेगा तो ज़रूर शेयर वीडियो कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट भी करना है। जो कन्फ्यूजन हो, जो आप लोगों को लगता हो कि हाँ ये सारी चीज़ें जो है ना हमें कन्फ्यूजन हो रही है, तो बुक से संबंधित हो या अन्य क्वेश्चन से संबंधित हो, तो बिल्कुल आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सर से। सर आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। पहले तो धन्यवाद सर जेस.95 की तरफ से, और साथ ही जेस.95 के तरह जो भी यूट्यूब पे देख रहे हैं जितने भी साथी हैं या स्टूडेंट हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और रही हमारी तैयारी के बात, तो हम आपको तैयारी जो है शुरुआती से दरभंगा में करते थे। वहाँ पे क्लब चलता था, तो कोई भी आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप एक क्लब को ज्वाइन करना होता है या आपका एक मार्गदर्शक होना चाहिए, क्योंकि अकेले से तैयारी कीजिए, तैयारी होगा मगर टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। इसलिए कोई एक क्लास हो या कोई सर जैसे आप जेस.95 से आप जुड़ सकते हैं, वो आपको मार्गदर्शन देंगे और कहाँ क्या आपको तैयारी तो होगा मगर मेन है खुद से तैयारी करने में ज़्यादा टाइम लगता है। और रही बात, इससे पहले मैं स्टेशन मास्टर नांदेड़ डिवीज़न में था जो 2019 के NTPC में आए थे। उसमें सभी लेवल में मैं क्वालिफाइड था, फाइनली मेरा लेवल से SM में हुआ। और उसके बाद जब ये CGL 3 का जो वैकेंसी आया था BSSC CGL 3, उसमें तो हम ज्वाइन कर लिए थे, PET दे के गए थे, तो उसमें मेरा रिजल्ट हो गया था। और रही मेंस की गप, तो मेंस में मैं ट्रेनिंग कर रहा था, उसी दरमियान मेंस हुआ। तो जनरल का एक रूल है, देखिए पहले से आप तैयारी किए हैं ना, एक बार तैयारी कर लीजिएगा ना तो बेस बन जाता है। तो आप यदि नहीं भी पढ़िएगा तो आपका वो जो मार्क है एक लेवल नीचा नहीं गिरने देगा। इसलिए फिर वहाँ से हमने मेंस दिया और फाइनली मेंस
हो गया, तो आज हम छोड़ के अभी एसओ में ज्वाइन किए हैं, जल संसाधन विभाग में। और आज ही बहुत सौभाग्य की बात है कि मेरा जो मुख्य अभियंता कार्यालय बीरपुर में हुआ है उसमें राहुल सर वहाँ भी थे, तो इससे आज मुलाकात हुआ, ये बहुत अच्छी बात है। और कहना है ये कि सर ये जो आपने स्टडी जो किया तो उसमें कौन कौन से बुक का अध्ययन किया, बस बुक लिस्ट के बारे में थोड़ा बता दें। क्योंकि कई बार देखा गया है कि बहुत सारे लोग जो है ना इधर से उधर मैंने फेंकने का काम करते हैं, सही डिटेल नहीं बताते हैं क्या अध्ययन किए, कैसे टाइम मैनेजमेंट किए। तो हम जानना चाहेंगे कि आप बुक कौन कौन सा पढ़े थे सर। बुक की बात करें तो हम जैसे वन डे एग्ज़ाम जितना भी होता है उसके लिए हम तो मेनली आपको लूसेंट पढ़े थे, उसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव, उसके बाद दृष्टि पढ़े थे। उसके बाद मेन होता है कोई भी बुक एक बेसिक आप पकड़िए, उसको उसी को बार बार बनाइए, तो उससे बहुत आपको अच्छा होगा, बहुत तैयारी भी अच्छा होगा। क्योंकि नया नया बुक पढ़ने से आपका टाइम बहुत ख़राब होगा और साथ ही तैयारी में भी बहुत टाइम लगेगा। इसलिए जो पढ़े हैं उसको बार बार पढ़िए, इससे आपको तैयारी बहुत एक मुश्त होगा और तुरंत तैयारी होगा। तो देखिए हमने पहले भी बता चुका है कि कौन कौन सा बुक का अध्ययन करना चाहिए। जैसे सर ने भी बताया कि लूसेंट जो है ना ये रामबाण है सभी एग्जाम के लिए, बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए हमने पहले भी ये बुक लिस्ट को बताया था कि लूसेंट और एसपीडी ये मेन आपका कहा जाए कि एक जीवन रेखा है, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ये कहा जाए कि आपका कंपटीशन का एक सार है, वन डे जो आप एग्ज़ाम देते हैं इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसको आप लोग अध्ययन कीजिए। और इसके अलावा जो दृष्टि का सर बताए हैं ये भी हमने सजेशन दिया है कि जीएस दृष्टि का जो घटना चक्र है इसको अध्ययन कर सकते हैं। बहुत पतली पतली बुक होती है और आप अच्छा से अध्ययन कर सकते हैं। रिवीजन के तौर पर तो और भी फास्ट में आपका रिवीजन हो जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं कि जो आप एसपीडी और ये लूसेंट समाप्त कर चुके हैं, आपके जहन पर है ये सभी बुक का जो क्वेश्चन है, तो हमें लगता है कि अन्य भी बुक का अध्ययन करना चाहिए। जैसे ये सर बताए हैं दृष्टि का, और इसके अलावा महेश वर्मा या परीक्षा वाणी का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। मैथ के लिए तो कई बार बताया गया है कि आरएस अग्रवाल आपके लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। महेश मिश्रा के भी बना सकते हैं, या आपका एक जो है सगीर अहमद वो भी बहुत अच्छा है। तो कोई भी एक बुक बनाइए, क्योंकि मैथ जो है ना सेम सभी एग्जाम में होते हैं। अगर एक मैथ बनाने आ गया आपको तो बहुत सारे मैथ उसी से सॉल्व हो जाते हैं। तो ये है बेसिक। और मैं रीजनिंग के लिए जो बात कही गई थी, तो रीजनिंग के लिए अरिहंत का जो है ना मास्टर जो रीजनिंग है इसको यूज कर सकते हैं, या दीपक का जो वर्बल और नॉन वर्बल आता है तो इसको भी यूज कर सकते हैं। तो बात करें दोस्तों कि सर ने बताया कि बुक का अध्ययन, तो ये सभी लोग यही अध्ययन करते हैं, इसी बुक का अध्ययन करते हैं, लूसेंट और एसपीडी, क्योंकि ये वन डे टेस्ट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और हमने हमेशा आप लोगों को यही सजेस्ट किया है। तो अब हम जानेंगे सर का जो टाइम मैनेजमेंट था स्टेशन मास्टर रहते हुए, रेलवे में स्टेशन मास्टर रहते हुए इन्होंने कैसे एएसओ निकाला। तो सर इस पर विशेष फोकस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना रेलवे का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना, उनको स्टेशन मास्टर भी बनना है। तो अगर आप रेलवे में स्टेशन मास्टर जो बने थे उसका प्रक्रिया एक बार बता दीजिए कि क्या क्या तैयारी किए थे, कैसे किए थे। और उसके बाद जो है कि एएसओ बनने के बाद जो मैं क्या बोलते हैं स्टेशन मास्टर बनने के बाद जो एएसओ बने, तो उसमें आप टाइम मैनेजमेंट कैसे किए थे ये बताना है। पहले तो बता दें आपको, जैसे स्टेशन मास्टर लेवल 6 का जॉब होता है, इसमें आपको यदि जॉब एनटीपीसी के थ्रू आता है और इसमें 3 लेवल का एग्ज़ाम होता है, पीटी मेंस और साइको होता है। तो रहा स्टेशन मास्टर का या एनटीपीसी का जॉब, रेलवे का कोई भी जॉब हो, तो इसके लिए आपको तो मैथ रीजनिंग बहुत ही कंट्रोल में होना चाहिए, इसके बिना आपका रिजल्ट कभी नहीं होगा। और जीके जीएस के लिए जो पढ़े हैं, साथ में कोई जैसे जेस .95 चल रहा है उससे टेलीग्राम से भी जुड़ सकता है, क्योंकि रिवीजन के लिए आपको बहुत हेल्प करेगा। कितना भी पढ़ लीजिए मगर रिवीजन नहीं कीजिएगा तो आपका वो माइंड में नहीं रहेगा, इसलिए रिवीजन ज़रूरी है। और इसी की तो ये तीनों प्रक्रिया अभी तो ऑनलाइन हो गया है, तो तीनों एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था, पीटी मेंस और साइको। और उसके बाद मेरा फाइनल सिलेक्शन लेवल 6 में स्टेशन मास्टर पे हो गया। उसके बाद मैं ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद जब मेरा ज्वाइन करने से पहले पीटी हो गया था, दिसंबर में मैं एग्ज़ाम दिया था, तो रिजल्ट में हाँ, तो आपको मई के अप्रोक्स में शायद रिजल्ट आया था ना। तो मई में इसका पीटी का रिजल्ट आ गया।
उसके बाद जब मेंस का आया तो हम लोग तो ट्रेनिंग कर रहे थे, क्योंकि 90 वर्किंग डे का ट्रेनिंग होता है असम का। तो ट्रेनिंग के दरमियान हमने जाना कि सिर्फ हम पढ़े नहीं, जो पढ़े थे सिर्फ सेट लगाए, क्योंकि कोई भी तैयारी आप यदि कर लिया तो सेट ज़रूरी है। सेट कम से कम एक मारिए, चाहे कोई भी ऑनलाइन सेट हो या ऑफलाइन, दोनों में से कोई सेट मार सकते हैं। तो वहाँ पे हम सेट मारते थे। तो सेट जैसे हम मारते रहिएगा डेली डेली, तो आपका टाइम मैनेजमेंट एकाएक जब एग्ज़ाम होने वाला रहेगा तो टाइम मैनेजमेंट हो जाएगा। वैसे तो हम लोग पहले मैथ रीजनिंग के बनाते थे, उसके बाद जीके बनाते थे, तो मेरा टाइम धीरे धीरे बहुत कम होते गया, टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाता था। कोई भी एग्ज़ाम में टाइम का उतना किल्लत नहीं होता था, बाकी सब टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छा हो जाता। तो एक चीज़ आप देखे होंगे कि जो तैयारी में है या जो तैयारी नहीं करते हैं उन लोगों के लिए जो है ना सेट बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सर ने भी बताया कि हम पहले से तैयारी इतना कर चुके थे कि स्टेशन मास्टर हो गया, जब स्टेशन मास्टर हो गया तो जीके जीएस मैथ रीजनिंग सब मजबूत रहा होगा, यानी अच्छा रहा होगा, सब पर पकड़ बना होगा, तभी तो निकाल दिए। और उसके बाद क्या किए कि केवल सेट बनाए, यानी कि डिस्कशन के साथ इन्होंने सेट बनाया। तो कहा जाए कि सेट जब बनाए तो इनका जो है एवरेज बढ़ने लगा। तो बढ़ने लगा तो यही है कि आपको सेट में ये होता है दोस्तों कि ओवरऑल क्वेश्चन आप पकड़ पाते हैं, किधर से आ रहा है, चारों दिशा से क्वेश्चन जो आता है मैथ रीजनिंग जीके जीएस का, वो आप पकड़ पाते हैं। और इस स्थिति में क्या होता है कि जब पकड़ पाते हैं तो आपको ये जो क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाला रहता है, गलत हो जाता है, तो उसको आप जो गलत होता है तो उसको आप लूसेंट या अन्य जो बुक है उसको, या मैथ रीजनिंग का जो है उसका जब गलत होता है क्वेश्चन तो वहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। तो ये कहा जाए कि जब सेट बनाते हैं तो उसका ऐसा नहीं कि सेट बना के छोड़ देना है, उसका एनालिसिस भी करना है, ठीक है। और उसमें दिक्कत अगर कोई हो रही है क्वेश्चन तो उस अपने सीनियर से या अपने जो इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं वहाँ पूछने की कोशिश करेंगे। और इसमें कोई जो है ना कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है, जो क्वेश्चन पर आपको कन्फ्यूजन है बिल्कुल पूछिए, बेहिचक पूछिए, क्योंकि आप वही क्वेश्चन जब पूछते हैं और वही रिजल्ट आपको लाता है। तो इसमें ये नहीं समझना है कि बच्चा आपसे कैसे पूछे, वो आपके जूनियर है, तो ऐसा नहीं देखना है। स्टडी और ये पढ़ाई चीज़ ऐसा है कि किसी से भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो ये सर ने बताया कि आपको सेट जो बनाना है ऑफलाइन या ऑनलाइन बनाना है, लेकिन हम एक सजेशन देंगे कि अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम हो तो ऑनलाइन बनाना बेटर होता है, और ऑफलाइन एग्जाम हो तो ऑफलाइन बनाना बेटर होता है। ज़्यादा कोशिश करेंगे, अगर ऑफलाइन एग्जाम है तो ऑफलाइन ज़्यादा बनाएं। ऑनलाइन एक आध बना लेते हैं सप्ताह में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑफलाइन बनाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का जो है कहना है कि सर हमने ऑनलाइन एग्ज़ाम ये सेट बनाया था, लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था उसमें हम गोला करने में ज़्यादा टाइम मेरा लग गया। तो इस चीज़ें से जो ये सब चीज़ हैं इन सभी से आप बचेंगे, टाइम मैनेजमेंट होगा। और कोशिश करेंगे कि जो OMR शीट है उस पर आप क्वेश्चन को रंगने की कोशिश करेंगे, बनाने की कोशिश करेंगे। और ये जितना भी क्वेश्चन है उसमें कोशिश करेंगे कि एक बार में पूरा 50 तक जो 150 क्वेश्चन है उस सभी को देख लेना है, ठीक है। उसमें रुकना नहीं है कि हाँ एक जो है हार्ड क्वेश्चन आ गया मैथ का उसको बना के ही आगे बढ़ेंगे, तो ऐसा बात नहीं। हार्ड क्वेश्चन को छोड़ते जाना है, स्किप करते जाना है, फिर जो है ना 150 तक जो हल्का क्वेश्चन है उस सभी को देख लिए, फिर रंग लेना है OMR शीट पर। रंगने के बाद फिर जो है जो भारी क्वेश्चन छूट गया था उसको सॉल्व करना है। तो इस तरह से अपना टाइम मैनेजमेंट करते हुए उसको जो बहुत जल्द बना लेंगे, ठीक है। तो अब हम सर से जानेंगे दोस्तों कि सर जो है वो सेट तो बनाए ही बनाए, लेकिन स्टेशन मास्टर का जो जॉब होता है एक 24 घंटा का जॉब होता है। जैसे सर ने बताया कि 4200 पे ग्रेड का ये जॉब होता है, लेवल 6 का जॉब होता है ये। और आज जो सर आए हैं लेवल 7 में आए हैं। कहा जाए कि इसमें जो स्टेशन मास्टर थे लगभग 60 से 65 हज़ार के करीब में इनका सैलरी रहा होगा, और आज जो जिसमें आए हैं तो लगभग इसमें 80 हज़ार के सैलरी के करीब में है जो ASO का सैलरी देखा जाए तो ये कहा एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किए हैं ASO, माने कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के तौर पर, यानी एक पदाधिकारी सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के रूप में सर ने आप सभी को मैंने एक तरह से एक इंटरव्यू के रूप में यहाँ पे अपने शब्दों को रख रहे हैं। तो हम एक जान सकते हैं सर से कि आखिर यहाँ तक आने का एक जो जर्नी था, ये शुरुआत जो होता है इनके ग्रामीण क्षेत्रों से होता है, फिर ये दरभंगा में अपना स्टडी करते हैं, फिर उसके बाद में स्टेशन मास्टर बनते हैं, और लास्ट जो है ना सर आप सबके बीच में आज ASO के तौर पर कार्यरत है। और इसका जिक्र भी किए हैं सर कि हाँ सचिवालय से पोस्टिंग वगैरह हुआ, फिर मुख्य अभियंता कार्यालय में इनका पोस्टिंग कर दिया गया। तो कहा जाए कि
सर अब लास्ट में अब अपने कंक्लूजन को आप सभी के बीच में रखेंगे कि सर का जो है ना आगे का जो सोच है, थिंकिंग है, क्या है और आगे क्या करना चाहेंगे सर। ठीक है, तो ये इसलिए हम पूछ रहे हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं कि एक मुकाम पर पहुंच जाने के बाद वो सोचते हैं कि क्या करना है नहीं करना है, तो इनका एक सोच देखते हैं और आप सभी के लिए ये हमेशा तत्पर रहेंगे जब भी ज़रूरत पड़ेगा। और हम तो हैं ही, लेकिन कहा जाए कि ऐसे लोग जब मिल जाते हैं जो सक्सेस हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुकाम आपको हासिल कराने में सहयोग करते हैं। तो सर अब ये बताएं अभी तक में मैंने कि आगे का जो आपका रणनीति है क्या है? आगे का तो फिलहाल अभी कोई रणनीति नहीं है। वैसे देखा जाए सोच रहे हैं जो आगे जो भी बीपीएससी या यूपीएससी हो उसका एक तैयारी करें, जो भी टाइम लगे बाद में देखा जाएगा। पहले तो तैयारी होना चाहिए, उसके बाद एग्ज़ाम जो भी होगा दिया जाएगा। चलिए, तो दोस्तों सर का एक मोटो है कि हमें जो है ना अब यहाँ तक पहुँचे तो यूपीएससी बीपीएससी करना है और होना भी चाहिए। जब एक अच्छे मुकाम पर पहुँच जाते हैं कोई तो उनका एक सोच होता है कि नहीं इससे भी आगे बढ़ना है और आप लोग का भी यही उम्मीद होगा और हम आपसे यही उम्मीद लगाए हैं कि अगर आप लोग एएसओ का तैयारी कर रहे हैं तो जो बुक का अध्ययन करने के लिए बोला गया बिल्कुल कीजिए, करेंट अफेयर से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर ज़्यादा वीडियो देखने का कोशिश नहीं कीजिए, हाँ पढ़ाई वाला है तो बिल्कुल ठीक है, और रील वगैरह पर टाइम बर्बाद ना करें और किसी से बात उतना नहीं करें। अब अपने जीवन को आपको कैसा बनाना है ये आप पर डिपेंड करता है। जीवन को आप गड्ढा में बिगना चाहते हैं या शिखर पर रखना चाहते हैं ये आप पर निर्भर करता है। तो सबसे बड़ी बात है दोस्तों कि अगर आप जो चाहेंगे वो ऐसा आप बन जाएंगे और इसके लिए वैसा पर्यावरण भी होना चाहिए, वैसे आप मार्गदर्शक भी होना चाहिए और जो आपको बड़े ऊंचाई स्थान पर ले जाने में हमेशा तत्पर रहे, सहयोग करते रहे। तो यही हम कहना चाहेंगे दोस्तों कि आज के जो इस इंटरव्यू में बहुत सारे चीज़ आप सीखे होंगे। सर ने अपने संघर्षों को बताया, किस तरह से कौन कौन सा बुक का अध्ययन किया। इसके अलावा स्टेशन मास्टर में जो है ना सर का जो एक रेलवे ट्रैक पर जो एक स्टेशन मास्टर का वर्क होता है तो इनके द्वारा ये किया गया था और लास्टली आपके बीच एएसओ के तौर पर है। तो दोस्तों अब हम लोग का ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और फिर हम लोग कल आएंगे सर से और भी चीज़ जानेंगे, क्योंकि स्टेशन मास्टर हैं तो हमें लग रहा है कि रेलवे वाले के लिए बहुत बेनिफिट होने वाली है। तो ये बहुत चीज़ बताएंगे आपको। तो लास्ट में हम सर यही कहना चाहेंगे दोस्तों कि दुनिया को भूल जाइए और पढ़ाई में भूल जाइए, अन्यथा रिजल्ट को भूल जाइए। तो ये लाइन जो है, मेरा कोटेशन जो है, ये आप लोग जरूर याद रखिए कि दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए, अन्यथा रिजल्ट को भूल जाइए। तो जो दुनिया को भूलेंगे और पढ़ाई में भूलेंगे उनका रिजल्ट जो है ना होना तय है। तो ये इतना महत्वपूर्ण जो मौका है दोस्तों, इसको गंवाएंगे तो फिर ऐसा मौका कभी नहीं आएगा। और ये इस बार वैकेंसी भी बहुत सारी आ रही है, लगभग 2500 के करीब में आएगी आपका CGL 4 में, और अन्य भी वैकेंसियाँ देखी जा रही है कि आ रही है बिहार में। टीचर वाला तो आ ही रहा है, इसके अलावा रेलवे में भी आने की संभावना है, दरोगा हमेशा बिहार में आ रहा है, बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं। हमें उम्मीद है आप सभी अगर अपनी तैयारी को नया अंजाम, नया मुकाम तक पहुंचाना चाहते हैं, नया जब हासिल करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भीड़ जाइए और वही दुनिया को भूल जाइए, पढ़ाई में भूल जाइए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।